पेट्रोल डीजल से लेकर खाने के तेल तक यानी रोजमर्रा में लगने वाली सभी प्रकार की मूलभूत वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब गांव से लेकर शहर तक एक ही आवाज सुनाई देती है कि महंगाई को लेकर मचा हाहाकार, अब तो बस करो सरकार। वह किस प्रकार, देखिए इस खबर में। की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। जी हाँ, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, यह गीत फिर एक बार हम सबकी जुबान से बार बार निकलता है कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। इसके अलावा यह पंक्ति भी चरितार्थ हो रही है कि महंगाई को लेकर मचा हाहाकार, अब तो बस करो सरकार। पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य पदार्थों के प्रतिदिन बढ़ते दामों को लेकर महिलाओं और युवाओं में सरकार के प्रति सर्वाधिक रोष है। पेट्रोल और डीजल के तो प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं। इसे लेकर शहर के प्रमुख पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे कुछ युवाओं से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि साल भर के अंदर देखते ही देखते 80 रुपए से बढ़कर पेट्रोल के दाम 110 रुपए हो गए और डीजल के 70 से 100, और अभी भी यह सिलसिला जारी है। सरकार क्या मार ही डालेगी। महंगा है, बहुत महंगा है भाई साहब, बहुत पेट्रोल लग जाता है। पहले हम 50 रुपये में हफ्ते भर चल जाते थे, अब 200-250 रुपये का डलवाना पड़ता है हफ्ते भर चलते हैं। अधिक है, इसलिए महंगाई को कम होना चाहिए, ऐसे में काम नहीं चल पाएगा। दूसरी चीज़ों में कटौती करके पेट्रोल भरवा रहे हैं, ऐसे में घर का कैसे चलेगा? सब्जी भाजी मार्केट कैसे करेंगे? गैस के दाम बहुत बढ़ गए हैं, 1000 रुपये हो गई है, ऐसे में काम नहीं चल पाएगा। महंगाई कम होना चाहिए। ये महंगाई के लिए तो ये है कि महंगाई बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। क्या क्या महंगा मिल रहा है इस पर? अभी तो हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल महंगा चल रहा है, अगर आप खाने की कोई भी चीज़ लेने जाओ, खाने के लिए तेल वो भी 150 प्लस में चल रहा है। गरीब आदमी खाएगा क्या? मिडिल क्लास फैमिली एक पर हिम्मत मार लेगी, लेकिन गरीब आदमी के लिए तेल कौन खरीदेगा? 300 रुपये लेबर चार्ज है। अगर एक आम आदमी अगर लेबर काम कर रहा है, 300 रुपये कमा रहा है, और अगर उसको एक पाव तेल भी लग रहा है तो कम से कम 50-60 रुपये उसको तेल में ही खर्च करने हैं। उसके अलावा दिन में क्या बचाएगा वो? सरकार से इतनी ही कम से कम मिडिल फैमिली और गरीबों का इतना ध्यान रखा जाए कि महंगाई में थोड़ा सा अंकुश लगे, थोड़े से रेट कम हो। गैस के रेट भी बढ़ गए हैं। युद्ध स्तर पर बढ़ती महंगाई से किचन का बजट कैसे उफान मार रहा है, इसे लेकर हमने कुछ मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणियों से उनके किचन में ही चर्चा की तो उन्होंने सबसे पहले आशा वर्मा ने कहा कि जितने बजट में रसोई के साथ बच्चों की पढ़ाई खर्च भी उठा लेते थे, अब तो रसोई में ही डबल बजट की जरूरत पड़ रही है। किचन इस तरह संभाले कि बहुत ही ज्यादा रेट, इतनी महंगाई हो रही है, किचन संभालना मुश्किल हो रहा है। हर चीज के रेट बढ़ रहे, दाल के बढ़ रहे, तेल के बढ़ रहे, सिलेंडर के बढ़ रहे हैं। हर महंगाई बिल्कुल बजट के बाहर है। इंसान कमाएगा तो कितना कमाएगा? बच्चों की पढ़ाई करे, क्या घर चलाए, या देना लेना करे, महंगाई तो खाई जा रही है। कि हर महीने 20 रुपए बढ़ के आते हैं। 800 की थी, 820 की हुई, अभी तो कल 940 की भरवाई हमने। हर गैस बिना तो किचन में कुछ होता ही नहीं है। तेल भी से रेट बढ़ रही कि बस 160, 200, 150, नहीं 100 रुपए किलो तेल था। क्या क्या नहीं बढ़ रहा है, हर चीज तो बढ़ रही है। क्या करें? बच्चों बड़े करे कि घर किचन चलाए, घर की समस्या हम किसको जाके बताएं? इसी महंगाई चलती रहेगी तो आम इंसान घर कैसे चलाएगा? महंगाई के कारण बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, ये करेगा, हर घर कैसे चलाएगा? हर समस्या का हल बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। और बच्चे की फीस के बारे में भी कुछ बताइए। वो मैडमों को भी सरकार को बोलना चाहिए कि स्कूल 2 साल से नहीं लग रहे तो भी फीस के लिए परेशान कर रहे हैं। सिलेंडर के हर इसके रेट बढ़ रहे हैं, दाल दाना सभी महंगा हो रहा है। वैसे कोई इनकम हमेशा जनता आम इंसान कितना कमाएगा? पढ़ाई की भी इतनी फीस हो गई है, हर चीज की महंगाई हो रही है। आम इंसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा और क्या बच्चों को पढ़ाएगा? सालों में ऐसी महंगाई बढ़ी है कि उसका कोई उपाय नहीं। सरकार से ये निवेदन है कि हर चीज पे थोड़ी सी रोक लगाओ कि आम इंसान अच्छे से कमा सके और खा सके।
टीले ने कहा कि जहां रसोई गैस के दाम हर महीने बढ़ते बढ़ते प्रति सिलेंडर 1000 रुपए तक पहुंच रहा है, तो वहीं खाने का तेल बीते 1 साल में ही 80 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। तो 400 रुपए थी पहले, सबसे पहले तो 200, 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400 और अब सीधे सीधे 1000 रुपए तक पहुंच गई, 950 ऐसे। कम से कम 165 रुपए का हो गया है 1 लीटर। और ऐसा अपन अच्छा वाला लेते हैं तो 170, 180 ऐसा 200 रुपए तक का पहुंच गया है। चावल सबके रेट 1-1, 2-2 रुपए करके ऐसे, मतलब हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। साबुन, सोडा सबके दाम बढ़ गए। हाँ आती है ना, दिक्कत तो बहुत आती है, लेकिन अब मेंटेनेंस करते हैं। जैसे एक चीज में कटौती तो दूसरी चीज में कटौती, ऐसे ऐसे करके हम एडजस्ट करते हैं। ऐसे ही अपेक्षा है कि जो मजदूर लोग हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए, जो कच्चे में काम कर रहे हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए। ताकि वेतन बढ़ेगा जब जाके हम अपना मेंटेनेंस सही कर पाएंगे, बच्चों को शिक्षा भी दे पाएंगे, पढ़ा लिखा पाएंगे। इसी प्रकार कविता जी का कहना है कि हमारे पति की जितनी तनख्वाह है, महंगाई उससे 3 गुना ज्यादा है। इसलिए सरकार अगर महंगाई कम नहीं कर सकती है तो वेतन बढ़ाए, वो भी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का नहीं, प्राइवेट काम करने वालों का भी और मजदूरी करने वालों का भी। क्योंकि सब ये गैस के भाव बढ़ गए हैं, इतना मुश्किल हो रहा है किचन संभालना, उसमें बच्चों को पढ़ाना है। रसोई के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आसमान छू रहे हैं। अब इसमें आप बताइए हम क्या करें। हमने 400 से लेना चालू किया था जी, और अब 1000 हो गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और खाने पीने में अपने शक्कर के, गेहूं के, तेल का पैसा लग रहा है कि हम पानी में बना के खाएं अब खाना। क्योंकि पहले जो था वो पहला था 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो, और अब कम इन 2-4 सालों में अब हो गया है 150 से 200 रुपए किलो। तो रही प्रतिदिन बढ़ रही, लगातार बढ़ रही है। हम तो यही सरकार से मतलब अपेक्षा करूंगी मैं, और मतलब जितनी भी महिलाएं हैं अपने देश की, यही कहेंगी, जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं वो यही कहेंगी कि मतलब सर आप प्लीज ये जो है ना अपने ये बच्चों के खाने पीने का और ये राशन पानी, तेल, ये सब मतलब भाव कम कीजिए, और गैस के टंकी के। आम जन की इस पीड़ा को सुनने के बाद कांग्रेस नेत्री श्रीमती नीलम गांधी ने कहा कि लगता है कि मोदी सरकार को यह आभास हो गया है कि हम दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, इसीलिए अब तो उन्होंने महंगाई को बेलगाम कर दिया है। देखिए, इससे पहले भी जब महंगाई की चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने यही बोला था कि यदि आने वाले समय में यदि महंगाई कम नहीं होती है तो हमारी कांग्रेस निश्चित रूप से आंदोलन की तरफ अग्रसर होगी, और हम लोग इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं कि आंदोलन को किस तरह से चरणबद्ध तरीके से किया जाए। अब आप खुद ही देखिए ना, बीजेपी की सरकार में कि हर महीने देखो आप पेट्रोल के, डीजल के कई बार तो रोज ही बढ़ रहे हैं। तो ये किस तरफ बीजेपी सरकार हमारी आम जनता को ले जा रही है, जबकि कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण वैसे आर्थिक स्थिति सभी लोगों की किस तरह की है ये सभी आम जनता जानती है और उस आर्थिक दौर से गुजर रही है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार नहीं चेत रही है कि कम से कम की आर्थिक स्थिति यदि इस तरह की है तो कम से कम महंगाई को तो कम किया जा सकता है ना, जो उनके हाथ में है वो कम किया जा सकता है। या तो फिर हम ये मान के चलें कि बीजेपी की सरकार ये मान के चल रही है कि अब आने वाले चुनाव में उन लोगों की जीत नहीं हो पाएगी, तो जाते जाते किसी तरह से जनता को ठगा जाए, जनता को लूटा जाए। हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी की सरकार इस तरह की सोच को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पाली जसपाल सिंह भाटिया ने कहा कि यह सरकार आमजन की नहीं, अमीरजन की है। वर्तमान में जो सरकार है ये गरीब विरोधी सरकार है, अमीरों की सरकार है, अमीरों के रुपयों से बनी सरकार है। इसको गरीबों से कोई लेना देना नहीं, और ये सेटिंग की सरकार है। इसको मतदाताओं को भी भय नहीं है। आज डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव, दाल के भाव, खाद्य तेल के भाव और अन्य सब चीजों के जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं वो आदमी को जीना हराम किए हुए हैं। मध्यम वर्गीय लोग बहुत परेशान हैं। जो लोग कुछ नहीं करते उनको तुमने फ्री में अनाज दे के निठल्ला बना दिया। जो बड़े लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्यम वर्गीय कहाँ जाए? जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिन पे गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है,
वो लोग कहाँ जाए? जिनकी बात छोटी छोटी आय है, 5,000-6,000 रुपये महीने की कमाई, वो कहाँ जाए? 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर, 2,000 रुपये का बिजली का बिल, 2,000 रुपये का मकान का किराया, 5,000, अब बाकी 1,000 रुपये में वो जहर खाए क्या? ये बहुत विघटनकारी और निर्दयी सरकार है। इसकी गलत नीतियों के कारण देश तबाह हो गया है, बेलगाम महंगाई है और विदेशों से कर्ज ले लेकर ये सरकार चला रही है। जो कमाई डीजल और पेट्रोल में होती है वो भ्रष्टाचार के माध्यम से महंगी चीज़ें खरीद कर, जो बाजार में सस्ती है उसको 4 गुना 10 गुना दाम पे खरीद कर ये लूट मचाती हैं और जो महंगी सामान खरीदते हैं, जिनसे खरीदते हैं, उनको अधिक भुगतान दिखाकर उनसे पैसे वापस लेके सरकारें बनाते हैं। ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, इससे देश तबाह हो गया है। और मोदी को खुद का कोई ग्रस्त जीवन नहीं रहा, उसको किसी का कोई दर्द नहीं है। वो एक ऐसी विचारधारा से पनपा हुआ, एक दुर्घटना से घृणा के द्वारा बना हुआ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है कि जिसके मन में कोई दया नहीं आ सकती। इसको लगता है कि लूट खसोट घृणा अपराध इससे ही देश चलाया जा सकता है, तो उस रास्ते पे वो जा रहा है। तो दुखद है कि विपक्ष को जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी, जो विपक्ष से लड़ाई होनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था, वो आज धार इतनी पैरी नहीं है। हमें कल एक आशा की किरण किसानों से नजर आई है। मुजफ्फरनगर में एक विशाल रैली जो कभी लोकनायक जयप्रकाश जी ने की थी, वैसी रैली हमको देखने को मिली। मुझे याद है, मैं 11वीं का विद्यार्थी था, मैंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पटना की रैली को देखा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रजातंत्र की जड़ें महंगी गहरी होंगी और मोदी को उखाड़ फेंका जाए। हमारा वो तीखापन नहीं है। अब क्यों नहीं है, मैं कारणों में नहीं जा सकता, पार्टी मंच पे मैं बात कहूँगा, लेकिन स्थानीय स्तर पे हमें संगठित होकर विशाल आंदोलन चलाना चाहिए। हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है वो केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व के निर्देशों की रास्ता देख रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कई छोटे छोटे जरूरी मुद्दे यहाँ पर हैं जिनके लिए हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। हम एक कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता हूँ, अनुशासन में बना हूँ, तो मैं जो दर्द है या जो कमी है उसको मैं अपनी पार्टी फोरम पे कहूँगा। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अजय मिश्रा ने कहा कि महंगाई की मार हम और हमारे हम्माल भी झेल रहे हैं। इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। इससे तो हम लोगों को इतनी तकलीफ है कि हम जैसे इसके बयान ही नहीं कर सकते। हमारी गाड़ियाँ आज 8-10 दिन से खड़ी हैं। मोदी सरकार रोज 8 आने 1 रुपये 50 पैसे 1.5 रुपये रोज डेली का डीजल और पेट्रोल के भाड़े बढ़ा रहे हैं। इससे ये स्थिति हो गई कि हम लोगों की गाड़ियाँ माल गोदाम पे जैसे लोकल भी चल रही थी वो खड़ी है, काम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि भाड़े नहीं दे रहा कोई हिसाब से। तो इससे तो महंगाई बढ़ रहा है, कम होना है, तो वो तो होना ही है ना। जो 65 रुपये डीजल आज 98 रुपये हो गया है, 70 रुपये का डीजल आज 110 रुपये हो गया है, तो ये तो धीरे धीरे सब चीज़ों की कीमत बढ़ रही है ना। और ट्रांसपोर्ट के रेट अभी वही है, ट्रांसपोर्ट के रेट तो बढ़े ही नहीं है और आगे चल के दीपावली के आसपास इसके भी रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि अब आदमी को पूरा जब तो गाड़ी चलाएगा, जब पूरे करीब कहाँ से गाड़ी चलाएगा। वैसे तो बेतहासा महंगाई बढ़ेगी, इसको अभी समझ में नहीं आ रही है। अभी 2 महीने बाद जैसे समझ में आएगी पब्लिक ट्राई बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय तेल में मूल्य कम होते जा रहे हैं, उससे भारत सरकार इसके रेट बढ़ाते जा रही है, जबकि इसकी स्थिति आज की स्थिति में कम से कम 30 रुपये डीजल और कम से कम 50 रुपये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था। परंतु पता नहीं क्यों केंद्र सरकार इसको बढ़ाते चली जा रही है। डेवलपमेंट चार्ज और वैक्सीन लगाने के नाम से और इसके रेट बढ़ाते चली जा रही है और आम लोगों को इसके वो भार पड़ रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके रेट बहुत कम हो गए। उसके हिसाब से डीजल के 30 रुपये और पेट्रोल के कम से कम 50 रुपये कम होना चाहिए। परंतु केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री या प्रधानमंत्री या जो भी है इससे संबंधित कोई कुछ इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे ना, इसके बारे में कोई बात करने लगता है। हम लोग इसकी एक बैठक बुला रहे हैं, बहुत जल्द इसकी एक बैठक बुला के और इसकी आगामी रूपरेखा जो भी तय होगी हम आपको बताएंगे। हम उसमें हम अपने गाड़ियाँ सारी खड़ी करेंगे और शहर को बंद कराने का प्रयास करेंगे और चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे और इसके पहले हम आपको इसकी सूचना देंगे। कांग्रेस के बाद एक और विपक्षी पार्टी बीएसपी के नेता विनोद लोंगरे ने भी महंगाई को लेकर कहा कि बीजेपी ने राष्ट्र और धर्म के नाम पर आम जनता को महंगाई की मार में झोंक दिया है। आज डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मैं मजदूर
के लोगों के साथ जुड़ा हूँ। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं जिससे किराया भी बढ़ गया है। किराया बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टिंग में बढ़ गया है तो मटेरियल भी बहुत महंगा आ रहा है, तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है। और जो खाने का तेल है वो बाज़ार में 200 रुपये लीटर तक बिक रहा है, तो आमजन इस महंगाई की मार को झेल नहीं पा रहा है, रसोई गैस खरीद नहीं पा रहा है। लोगों का जीना बहुत दुश्वार हो गया है। महंगाई इस समय चरम सीमा पर है। केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए और डीजल पेट्रोल रसोई गैस के तेल के दाम कम करना चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से नगर भाजपा अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय अर्थव्यवस्था हाल ही में सर्वे में पाया गया है कि भारत सरकार की जीडीपी दर में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर गरीबों की चिंता करते हुए दूरगामी दृष्टि से योजना बनाई गई है, जिसमें आगामी समय में सभी लोगों को, आमजनों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। आवास योजना के माध्यम से, अन्न उत्सव के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से और सभी योजना के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के पंक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंच रहा है। रही बात पेट्रोल और डीजल की, तो आप सभी को मालूम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के, डीजल के भाव कम ज़्यादा होते हैं। इसका रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है और फिर अलग अलग देशों में इसके रेट निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है और आगामी सरकार योजना बना रही है कि तेल के और पेट्रोल और तेल के, डीजलों के दामों में गिरावट आएगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी और माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने योजना बनाई है। धन्यवाद। सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के कामोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के कामोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो मुंबई कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो मुंबई कमात है, सोयाबीन का काबे हाल, गर्मी से तुझके हैं गाल, गिर गए पत्ते पक गए बाल। अरे सोयाबीन का काबे हाल, गर्मी से तुझके हैं गाल, गिर गए पत्ते पक गए बाल। और मक्का जी भी खाए गई मात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो मुंबई कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो मुंबई कमात है, महंगाई डायन खाए जात। तो महंगाई को लेकर यह थी हमारी खास प्रस्तुति। महंगाई को लेकर मचा हाहाकार, अब तो बस करो सरकार। गिरीश पटेल, टिजियाना न्यूज, इटारसी।